Hello student, good evening to all. This is your physics teacher. Welcome to RKD CLASSES. पिले हमें previous class रे कौन discussion करथिले पिले last year 2022 रो CHSE board रो किछि MCQ question को discussion करथिले जोडा कि 1 number question को base करथिला पिले हला तो आज हमें 2 number question discussion करिबा सी भी कोन अछि पिले MCQ question base अछि जोडा कि ए नंबर आरंभ है कि ओ नंबर क्वेश्चन जाई अछि पिले चलो आरंभ करिबा 2022 रो तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ देखो 2 नंबर क्वेश्चन से देछि choose the correct answer out of the 4 probable given at the end of each bit and each bit has 1 mark question and that contain 15 number of questions okay पिले तो फर्स्ट क्वेश्चन जीवा पिले क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा 2 रो the d Bernoulli wavelength lambda e and lambda p electrons and protons respectively moving with the same speed are related as बोली कहला सो कोन देछ पिले डी बर्गली वेवलेंथ देछ पिले कहारा गोटे इलेक्ट्रॉन रो आउ रहिला कहारा पिले प्रोटॉन रो वेवलेंथ दला लैम्डा ई दला इलेक्ट्रॉन रो एंड लैम्डा पी दला प्रोटॉन रो पिले ओके पिले दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी तो v ई जति पिले vp जति पिले हला सो ए जगह रे से पचारची कौन देछि पिले ऑप्शन चारटा देछि को ऑप्शन ता हमर करेक्ट आंसर अछि ता हमें इंप्लीमेंट करिबा तो प्रथम क्वेश्चन रो ऑप्शन आसिला पिले प्रथम ऑप्शन लैम्डा e इक्वल टू लैम्डा p सेकंड ऑप्शन आसिला पिले लैम्डा e इक्वल टू 1 बाय लैम्डा p थर्ड ऑप्शन आसिला लैम्डा p ग्रेटर देन दैट ऑफ लैम्डा e एंड फोर्थ ऑप्शन आसिला लैम्डा e ग्रेटर देन लैम्डा p आसिला पिले हला ए चारिटा ऑप्शन देछि आइरो कोटा ठीक अछि ता हमें जानिया पिले तो चिंता करो पिले हमें जानि से लैम्डा इक्वल टू कोन पिले h by p पिले हला कोन पिले h by p दैट मींस h by हम लिखि परिबा mv बोली लिखि परिबा कोन लिखि पिले h by mv बोली लिखि परिबा किंतु बोथ द कंडीशन रे कोन होच पिले वेलोसिटी ऑफ द गिवन particle like as a proton and electron are equal that's why we are considering lambda it depends upon 1 by देखिए पहले कौन हो देखो हला जदि हमें इंप्लीमेंट करिया को हिसाब रे m आकार रे ताहाले ए जगह रे कौन होची हमें जानि से मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 times of mass of electron पिले तो जहार मास अधिक आइ जो पिले तार ऑब्वियसली कौन कमी जो पिले वेलोसिटी कमी जो तो आमे कहि परियन जार मास अधिक आइ जो पिले तार वेवलेंथ कोन जो पिले कमी जो पिले तार ते काहे की कहिली ए जिंसटा काहे की नै जगह रे लैम्डा सहित 1 by m बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर अस पिले तार तो जदि हम ए जगह कंसीडर करिबा सो फॉर लैम्डा p is directly proportional to 1 by mp पिले हला सेही बळे लैम्डा e is directly proportional to 1 by me पिले ओके पिले क्लियर बुझी पाउछो तार आर मीनिंग कोन आसला टिके चिंता करी कहिला देखिबा तार थेटो हमें जानिले ए जगह रे हमें केते इंप्लीमेंट करिबा हला तो हमें जिंसो को रिप्रेजेंट जदी करिबा पिले मास ऑफ प्रोटॉन कार अधिक प्रोटॉन रो मास अधिक पिले ताले तार वेवलेंथ कोन हिचु पिले कमी जिवो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रो मास कोन पिले एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ प्रोटॉन is very less बुझी पारछो पिले so wavelength of electron is more as compared to wavelength of proton so option कोड है जो हमर देखो एटी कोन कहली पिले wavelength of electron is quite greater than that of lambda कोन wavelength of proton so this option is correct for given question पिले काहे कि ना जार मास बॉडी जीवो तार wavelength कमी जीवो according to डी बर्गलाई ओके पिले ए आकु धरि की इंप्लीमेंट कले भी हबो किंबा रूट ओवर 2 me के को नै की कले भी हबो किंतु हमर ए लिखे छी वेलोसिटी को धरि कंसीडर करछि पिले तेनो मु ए जिंस रे mv आगर नेली वेलोसिटी को कीप कांस्टेंट रख देली पिले मोता बुझि पारछो तेनो ए भलिया कंडीशन मु इंप्लीमेंट कली तार तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट ग्रेटर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर पिले क्लियर पिले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा So next question कौन कोस देखो when temperature increases the conductivity of semiconductor
इज बोली पचारला तो ऑप्शन 1 दला इंक्रीजेस ऑप्शन 2 रे दला पिले डिक्रीजेस ऑप्शन 3 रे दला पिले रिमेन्स द सेम एंड ऑप्शन 4 दला फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस बोली कहला तो तमे जतबेले इलेक्ट्रिक करंट पढिलो जतबेले गोटे टॉपिक आसला रेजिस्टेंस कंडीशन आसला रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट मेटल एलॉयस सेमीकंडक्टर कथा जदि हमें चिंता करूचे पिले तो जदि हमें कंडक्टर कथा चिंता करिबा का कथा चिंता करिबा कंडक्टर कथा हला कंडक्टर कोन हुए रेजिस्टेंस कोन हुए पिले जदि हमें टेंपरेचर बढ़ाइबा इफ यू इंक्रीज द टेंपरेचर कंडक्टर केस रे रेजिस्टेंस कोन हुए पिले इंक्रीजेस हुए हला तो तार रेसिप्रोकल रे कंडक्टेंस हला तार रेसिप्रोकल कोन हुए पिले कंडक्टेंस दैट इज हमें जदि लिखिबा जी आकारे ये भी कोन हुए डिक्रीज हुए पिले काहे कि ना रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल होउस पिले कंडक्टेंस जदि कंडक्टर रो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुए जदि हमें टेंपरेचर को बढ़ाइबा ताहले कोन हला पिले चिंता करी को ताहले तार कंडक्टेंस कोन हबो तार कंडक्टेंस कोन हो पिले डिक्रीज हबो हला जदि कंडक्टेंस डिक्रीज हला सेही बोले हम जदि कंसीडर करिबा रेजिस्टेंस जदि बढ़ी जाउची कहारो कंडक्टर रो रेजिस्टिविटी भी कोन हिजो पिले बढ़ी जिवो हला से तुलना रे हला रेजिस्टिविटी रो रेसिप्रोकल हबले कंडक्टिविटी आको हमें डिफाइन करछे सिग्मा रे ये कोन हिजो पिले डिक्रीज हिजो एडा होची कंडक्टर केस रे हला जदि हम सेमीकंडक्टर कथा चिंता करिबा हला तो कोन पिले मन रखो टेंपरेचर को जदि हमें बढ़ाइबा ताहाले रेजिस्टेंस कोन हो जिवो पिले कमी जिवो पिले जदि रेजिस्टेंस कमिला ताहाले कंडक्टेंस कोन हो जिवो पिले इंक्रीज हो जिवो पिले सेही भली और हम लिखि परिबा ए जगह रे हला सेही भली रेजिस्टेंस जदि कमी गला से जो मटेरियल जो यूज करछे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ताहारो रेजिस्टिविटी भी कोन हो जिवो पिले डिक्रीज हो जिवो किंतु जो कंडक्टिविटी रहिला पिले ये कोन हो जिवो पिले इंक्रीज हो जिवो पिले इज इट क्लियर हला से बोले हम जदि एलॉय को जिवा पिले हला बुझी पले पिले सो आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे जदि हमें कहि परिबा बा आर टेंपरेचर कोएफिशिएंट कोन होता है 0 होता है पिले नॉर्मली किछि समय पे 0 रे तापर भेरी करे पिले हला तणु एलॉय मटेरियल रो रेजिस्टेंस नियरली कांस्टेंट रहे ओके पिले तेणु ए जो एलॉय मटेरियल को हम साधारणतः प्रैक्टिकल पर्पस रे यूज करूचे ओके लाइक एज ए कांस्टेंट इन वाई manganese in Y hela and then asila tamara eureka Y these are the materials which are used in practical purpose because it create more resistance that means it at a certain time its resistance remains constant okay play because its temperature coefficient becomes nearly 0 okay so these are the three factors they are depends upon temperature that's why here in the given question this semiconducting material or semiconductor whose conductivity becomes what due to increase of temperature its conductivity increases देखो पहले हेडी अछि एटा अछि conductivity कोन असला increases असला तो this option is correct for given question पहले so increase of मन रखो conductivity कोन हबो semiconductor metal रो increase रहबो पहले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउछि देखो if a is the first Bohr radius in hydrogen atom then the radius of the third orbit is बोली पचारला तो पहले हमें जानि छी radius rn is directly proportional to n square by z हला that is केते पहले 0.53 angstrom this one is n square by z हला तार अर्थ हमें जनरली कहू छे कोन लिखु छे rn directly proportional to n square by z जदी पहले मन रखो जदि फर्स्ट ऑर्बिट कथा चिंता करिबा फर्स्ट ऑर्बिट हला रे रेडियस केते नउचे पिले ए आकारे नउचे ताहाले थर्ड ऑर्बिट कथा चिंता कले हला तो केते हो पिले मते को थर्ड हले सो rn माने r3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हला एडा होच r द फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर बाय z हला तो प्रोपोर्शनल टू कोन हो पिले मते को तो मन रखो एडी आउटर कह दूची एटा कोन होची rn is directional to n square by z जदि हम एडी इंप्लीमेंट करिबा rn is equal to r1 into n square by z पिले ए भले लिखा जे छाड़ देथिली जदि फर्स्ट ऑर्बिट पई हाइड्रोजन एटम रो r equal to a आकारे नबा
ताहले हम थर्ड ऑर्बिट कथा जो चिंता करिया पिले कोन करिया चिंता करिया थर्ड ऑर्बिट कथा चिंता करिया दैट मींस ए जगह रे हम इंप्लीमेंट करूचे थर्ड ऑर्बिट कथा इज इक्वल टू देले हला r1 को r1 लिखिले हला लिखिले पिले को नंबर ऑर्बिट को जाउचे थर्ड ऑर्बिट 3 रो स्क्वायर z होचे हाइड्रोजन परमाणु 1 पिले तार r1 आकार केते नीचे पिले r1 को a आकार नीचे r1 को कोन नीचे a आकार नीचे दैट इंप्लाइज r3 इक्वल टू कोन पिले करो देखो a into 9/1 दैट मींस केते रहला हम पाखरे r3 रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट केते आसला 9a आकार आंसर पाइले पिले कहा कर पाइले पिले आंसर 9a आकार पाइले बुझिलो पिले कहा कर पाइले 9a आकार पाइले तो गोटे एडी मो टिप दे दूची देखो क्लियर पिले तो देखो एडी मो लेखि दोची फिल कर दोची ए जगह रे कोन होची टिके देखो मन रखो कौन पिले rn so कौन पहले rn is directly proportional to n square by z और हम लिख परिबा rn is equal to हला r into first orbit n square by z तार्थ rn is equal to लिख परियो 0 rn रे फर्स्ट ऑर्बिट रे केते 0.53 into n square by z पिले मन रखितो क्लियर ए जिंस फार्मूला को मन रखितो जदरे कि हमर ऑप्शन कोड हबो 9a कोड अछि हां ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर पिले ऑप्शन सॉरी सी केते एटा सी डा भूल रे पड़ जाई छै होची ऑप्शन 3 पिले हला ऑप्शन 3 होची हमर करेक्ट आंसर पिले ए क्वेश्चन रो हला सो 9a इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन पिले ओके क्लियर बुझि परछो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसला देखो द फोकल लेंथ ऑफ ए बाइकन्वेक्स लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑन बोथ साइड इज बोली पचारला चलो पहिले आरंभ करिबा कोन होची देखो तो गोटे बाइकन्वेक्स लेंस निया गला एटा होची गोटे बाइकन्वेक्स लेंस हला ए बाइकन्वेक्स लेंस को हमें प्रिंसिपल इस रखिने आरो फोकल लेंथ कैलकुलेट करो बोली कहला पिले हला जहार की रेडियस ऑफ कर्वेचर देछि इच सरफेस रो r1 इक्वल टू दिछि पिले r r2 दिछि पिले r क्लियर आउ जो रहिला ए जो बाइकन्वेक्स लेंस गोटे ग्लास मटेरियल रे तयारी छि तेनो r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी दला पिले 1.5 ओके से पचारला कोन पिले फोकल लेंथ कैलकुलेट करो बोली कहला आमे जानि छे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2 ओके पिले ए फार्मूला जानि छे म्यू कोड जाउछ पिले 1 to 2 दैट मींस तार्थ देखो रे ऑफ लाइट कोड गला पिले एटा होची रेयर मीडियम ग्लास डाला डेंसर मीडियम पिले तो रेयर 1 रो 2 को जाउछ पिले तार्थ एयर मीडियम 2 कोड जाउछ पिले ग्लास को जाउछ हला तार्थ ए जकरा हम जतोल फोकल लेंथ कैलकुलेट करिबा तार्थ कोन लिखिबा म्यू a to ग्लास लिखिबा पिले -1 into 1/r1 हेले r1 टा केते पिले r नीचे r2 टा भी केते नीचे पिले r नीचे द्वितीय कथा पिले देखो ए सरफेस टा जदि हम साइन कन्वेंशन यूज करिबा राइट ऑफ दी कोन रहला ऑप्टिकल सेंटर रहला आर फेस टा कोन रहला राइट साइड रहला तेनो आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ए जगह क्रिएट होछ पिले ओ जगह क्रिएट होची ए जगह क्रिएट होची फर्स्ट सेकंड सरफेस पे ए जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रिएट होची तेनो ए जगह हम जते इंप्लीमेंट करिया पिले r1 जगह r लिखिबा तो जदि लेफ्ट सरफेस पे देखिबा तार फोकल लेंथ कोन तार साइन कन्वेंशन जगो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोन हो माइनस हो सो माइनस माइनस कोन हो पिले ए जगह रे प्लस हे जियो पिले कोन हे जियो पिले प्लस हे जियो बुझि परछो तेनु मैं प्लस यूज कली देन r2 जगह केते पगेली r यूज कली काहे कि माइनस थिला सेकंड सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r आकर शो करे सो माइनस माइनस प्लस हे गेला एति आकर शो कला तार थ एटा हम कोन जानले सो 1/f इज इक्वल टू म्यू कोड प्ले म्यू a टू ग्लास a रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 1 पिले मन रखो a रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते पिले 1 ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 1.5 देछि हला वाटर
कॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला पिले 1.33 बुझी पारछो डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला पिले 2.5 माने रखले पिले हला सो mu a to g माने हला mu g by mu a और फार्मूला कोन पिले mu g डिवाइडेड by mu a हला -1 पिले हला एटा केत रहला पिले दैट मींस 1 by r plus 1 by r केते गसला 2 by r रे शो कला ओके पिले ओके चलो 1 by f is equal to केते रहला पिले mu g मान हला 1.5 पिले 1.5 को हम केते लिखबी औ छाड़ो 1.5 लिखि देली पिले डिवाइड बाय 1 minus 1 क्लियर पिले टाइम mu a रो कार a रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1 तो mu 1.5 डिवाइड बाय 1 minus 1 इनटू केते रहला पिले 2 by r आकर शो कला ओके तार तो ए जगह रे कोन कंसीडर हला पिले ठीक चिंता करी कहलो तो ए जगह रे जदि हम एटी इंप्लीमेंट करिबा तार तो हम केते पाइले चिंता करी को पिले मैं जगह रे एटा लिबे दोची एटा इरेज कर दोची हां चलो हला ए जगह चिंता कर कोन आसला देखिलो तो ए जगह रे कोन आसला पिले so 1 by f is equal to 1.5 रो -1 गले केता हला 0.5 दैट मींस 1 by 2 रोइला हला 0.5 माने 1 by 2 इनटू केता रहला पिले 2 by r रहला हला तार त कोन रहला f 1 by f equal to 1 by r रहला पिले दैट इंप्लाइज फोकल लेंथ इक्वल कोन आसला रेडियस ऑफ कर्वेचर सहित समान ही गला फोकल लेंथ केते गेला रेडियस ऑफ कर्वेचर सहित समान r सहित समान गेला तो ऑप्शन रे कोड हमर ठीक गेला पिले चिंता करी कहलो हला दिस वन इज ऑप्शन 1 रे दिछि r by 2 हबनी पिले ऑप्शन 2 रे देला पिले r ए ही करेक्ट हबो 2r तो हबनी 4r भी हबनी तो कोन हबो आंसर r ही हबो पिले प्रथमे एटा लेखो देन एटा लेखो क्लियर चल नेक्स्ट को जीवा हां सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे देखो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ विल बी बोली पचाला से कौन कहला इन YDXE when YDSE if the wavelength of light is double then the fringe width will be पचाला तो पहले हमें जानि छे fringe width बीटा रो फार्मूला हला lambda d by d lambda means wavelength of the light d means distance between slit and screen and small d means distance between two slits okay पहले and beta is the fringe width होला तो ए जिंस रे से कौन दला wavelength of the light double हो जाउछ पहले तो इट दला क्वेश्चन रे ए जो d डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स आर रिमेन्स कांस्टेंट ओके बिले तणो ए जगह रिप्रेजेंट हला बिले बीटा डायरेक्शनल टू लैम्बडा ऊपर डिपेंड करछ हमें जानिले ए दीटा जते बेले कि d एंड d बोथ आर कांस्टेंट हला जदी रखिबा ताहले हम आंसर कर परिबा तो ए जगह कोन होची क्वेश्चन अनुसार कोन हला हला देखो जदी वेवलेंथ ऑफ लाइट कोन हला पिले कोन हला देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट जदी डबल हे गेला इफ लैम्बडा इज 2 लैम्बडा हे गेला पिले बुझिलो देन बीटा कोन हो पिले पुट कर दियो बीटा इक्वल लैम्बडा ता अर्थ जो न्यू बीटा पाइबा बीटा प्राइम पाइबा इज डायरेक्शनल टू हमें लैम्बडा जानछे ता अर्थ लैम्बडा प्राइम जानछे न्यू वेवलेंथ रा ता अर्थ बीटा प्राइम इज इक्वल टू एटा होची लैम्बडा प्राइम टा पिले न्यू वेवलेंथ रा कोन होची 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेवलेंथ होची तेनो ए जगह रे जदि हम इंप्लीमेंट करिबा तार त कोन हो चिंता करो 2 इनटू केते पके पिले लैम्बडा प्राइम जगह रे केते पकेबी लैम्बडा प्राइम जगह 2 लैम्बडा पके देली पिले हला तार त कोन हला बीटा प्राइम हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख परे 2 लैम्बडा लैम्बडा माने कोन बीटा दैट इज 2 बीटा तार त जनरल लिख परबी बीटा प्राइम इज इक्वल टू 2 ऑफ बीटा पिले तार ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ रो ट्वाइस टाइम होची न्यू फ्रिंज विड्थ हला तार ऑप्शन कोड हबो पिले देखो जो न्यू फ्रिंज विड्थ क्रिएट हबो से केते टाइम बढ़ जिवो डबल टाइम बढ़ जिवो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ थारो जदी वेवलेंथ को हमें डबल करिबा ओके मु डायरेक्ट लिखते ही दादा तुमको मेथड आंसर कहूछ क्लियर चल नेक्स्ट को जिबा Next कहला पिले the angular momentum of electron in the second stationary orbit of hydrogen atom is बोली कहला तो पिले ए जो फॉर्मेशन जो लिखाला the angular momentum of electron in the second stationary orbit of hydrogen atom जो कहला पिले सो ऑप्शन रे दीची कोन दीची h by pi सेकंड ऑप्शन देला h by 2 pi थर्ड ऑप्शन देला 2h by pi फोर्थ ऑप्शन देला 4h by pi तो ए जगह रो चूज करो को ऑप्शन टा करेक्ट
तो ए जगह आम जानी पिले आम जदि बोर्स एटिंग मॉडल को जीवा तार फर्स्ट पोस्टुलेट को जदि इंप्लीमेंट करबा कोन लेखा होची मन रछि तुम पाखरे electrons are revolving around the nucleus in a circular path. That path is said to be stationary path. While that electron revolving in given path, it possesses some angular momentum. कौन possess कर पले angular momentum को possess कर which is integral multiple of h by 2 pi. केता बळे जेता बळे कि से सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करथो तनो ए जगह आसला जो L equal to हम लिख परिबा एंगुलर मोमेंटम जो पोजेस होला हला व्हिच इज केते बेले इंटीग्रल मान n h by 2 pi पिले एटा होची फार्मूला ए फार्मूला कोड पाइले बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट लो पाइले कोड पाइले पिले बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट लो पाइले बुझिले पिले ए बुझिन छटा पाइले हम तो ए जगह चिंता करो n ର वैल्यू केते इट से दला को पाइन display the angular moment of electron in the second stationary orbit बोली कहला तार तो सेकंड मींस m जदी n आकर जदी 2 पुट कर दबा तार तो l इक्वल केता आसला प्ले 2h by 2 pi जदी हम इंप्लीमेंट करिबा सो 2 कैंसिल हेला हमरा आसला h by pi सो l इक्वल केता आसला h by pi is the answer so option 1 is the correct answer for given question. So h by pi. So angular momentum of electron in the second stationary orbit is h by pi. So all these three options are wrong. Hala option 1 is the correct answer. चलो next question को जीवा. तो next question कौन को देखो the shape of graph between maximum kinetic energy of photoelectrons and frequency of incident radiation बोली कहला. तमे पहिले ए जो क्वेश्चन दला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा तो ऑप्शन 1 दला पहिले स्ट्रेट लाइन ऑप्शन 2 रे दला पहिले सर्कल ऑप्शन 3 दला पहिले एलिप्स ऑप्शन 4 दला पहिले प्रोबा कोन पैराबोला दला तो ए जो क्वेश्चन कोड आसिला तमे जतो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढिचो तार जो ऑब्जर्वेशन जाग रहिला चारिटा ऑब्जर्वेशन रहिला प्रथमे के का ऊपर डिपेंड करची हला के खास तो इंडिपेंडेंट करची आरो एडा होची लास्ट नंबर ग्राफ रु शो करूची तो जेतोळा हम इंप्लीमेंट करिया पिले ए ग्राफ ता देखिबा कहा का मदर नवा फ्रीक्वेंसी हला वर्सेस फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस रे नवा पिले y एक्सिस रे हला देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नवा हला तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को नउचे इभी नोट आकार शो करचे y एक्सिस शो करिबा तो पिले आमे जेतो ओरिजिन रे रखिबा हला हला देखो कोन होची गोटे पार्टिकुलर गिवन फ्रीक्वेंसी परठारो कोन होच पिले गोटे पार्टिकुलर गिवन फ्रीक्वेंसी परठारो गोटे मेटल सरफेस रे ओ इलेक्ट्रॉन जाको इजेक्टेड हेबे पिले हला से फ्रीक्वेंसी को हमें कहूचे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली कहूचे कोन कहूचे पिले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोली कहूचे जदी से फ्रीक्वेंसी जदी टिके कमी जाए इलेक्ट्रॉन जाको ए जगह रो इजेक्ट ही पारंती नाही कोड पिले मेटल सरफेस रो इजेक्ट ही पारंती नाही बुझिलो पिले क्लियर इजेक्ट ही पारंती नाही हला देन एटा काहा मदर काइनेटिक एनर्जी आउ टिके जदी हमें बढ़ौचे ए जो इलेक्ट्रॉन जतो इजेक्ट हला पिले एमाने कोन करचंदी एनोड आड को गति करचंदी मूव करचंदी तार तो मोर अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होची से माने मूवमेंट करचंदी एनोड आड को तो जदरे कि कोन हो इलेक्ट्रॉन रो मोशन जोगो कोन होची एनर्जी जोगो करंट पास सर्किट रे करंट पास होच पिले जतबेले से एनोड आड को पास हेबे तो इलेक्ट्रॉन रो मोशन हला मींस कोन डेवलप हला पिले एनर्जी गुटे एक्वायर कला गुटे पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस भितरे हला तो एनर्जी की प्रकार एनर्जी को एक्वायर कला काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर कला तो अर्थ गुटे पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ठारो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हेगी चलेला जदी ए फ्रीक्वेंसी पर ठारो जदी मु हला एनर्जी को कमे देबी हला पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ठारो ताहा तो इलेक्ट्रॉन जाको इजेक्ट हेबेनी पिले तार तो जति इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कमी जीबे एमे देगी गुटे पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रे हला जीरो फ्रीक्वेंसी रे कोन हे जाउछ पिले फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हे जाउछ पिले मो त बुझी परछो हला से पोटेंशियल को हमें कहूचे कट ऑफ पोटेंशियल बोली कहूचे बा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोली कहूचे हला बा स्टॉपिंग पोटेंशियल बोली कहूचे v नॉट आकार शो करछे जाय इलेक्ट्रॉन रो मोशन ता कोन हे गेला पिले स्टॉप हे गेला बुझी परछो जेतेबेले फ्रीक्वेंसी ता कोन हे गेला जीरो हे गेला हला
से पोटेंशियल को हमें कहूचे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोली कहूचे हला तो हम कौन एडी इंप्लीमेंट करिए द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी एटा होचे फ्रीक्वेंसी रो ग्राफ एटा होचे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रो ग्राफ पिले तार त हम को बळे ग्राफ आसला पिले देखलो गोटे स्ट्रेट लाइन आसला ना तो कोन हबो ये सर्किल बळे देखा होची कि रॉन्ग पिले एलिप्स बळे देखा होची कि रॉन्ग पिले पारा वाला देखा होची कि रॉन्ग पिले तो अर्थ हमर आसला कोन पिले स्ट्रेट लाइन ही आंसर ए गिवन क्वेश्चन रो हला तो ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पूर्व ठारो जदि फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हे गेला ता कहा गेला से जो पोटेंशियल को कहा गेला स्टॉपिंग पोटेंशियल बोली कहा गेला जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी परे गोटे मिनिमम अमाउंट रो एनर्जी को नै कि गोटे इलेक्ट्रॉन जंप कला सेही एनर्जी को हला कोन को हला वर्क फंक्शन बोली कहा गेला the minimum amount of energy required to jump an electron from the metal surface known as work function the minimum frequency above which photo electrons are ejected from that metal that is known as threshold frequency बोली कहा गेला clear after that they move in random direction with certain velocity so they acquire some energy that is called kinetic energy inside the potential difference between anode and cathode बुझी पारछो that's why currents are moving in a given circuit that phenomenon is known as photoelectric effect पिले तो ए जगह रे कोन आसला को प्रकार इक्वेशन को शो कला गोटे स्ट्रेट लाइन को शो करेला पिले चल सो आंसर कोन हबो ऑप्शन 1 होचे करेक्ट आंसर ए गिवन क्वेश्चन रो नेक्स्ट को जिबा चल नेक्स्ट कहला पिले द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कार्बन आयरन लेड तो को एलिमेंट नबा जहार की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक है जो बाइंडिंग एनर्जी B by A रेशियो डा अधिक है जो तो पहले हमें जानि छे which one is the stable element that is the iron or ferrum this is the stable element हैला because its binding energy per nucleon is ferrum answer is ferrum और हम लिखबो छे आयरन बोली लिखु छे पिले हैला कोन लिखु छे आयरन आकार लिखु छे आयरन और फेरम its binding energy per nucleon is 8.8 MeV पिले मन रखो and this one is the most stable element बुझिले पिले तो जेति की एलिमेंट अछि सबुठारो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहार ए आयरन रो पिले तो ए जगह रे हमर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहार अधिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज कॉल्ड आयरन हला सो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर तो कहते 8.8 MeV जदि हमें बिलो को जीवा से को प्रकार प्रोसेस क्रिएट करछंती न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्रिएट करके से माने स्टेबल हबा को चेष्टा करछंती जदि फेरम परे जीवा मास नंबर जदि 180 परे जदि हमें काउंट करिबा से माने फिसे की भांगी की कोन होचंती स्टेबल हबा को चेष्टा करछंती ओके पिले चल नेक्स्ट को जीवा तो पिले दिस इज द एवरेज लाइफ t and half life t of a radioactive substance are related as well दीची तो ए पिले ए क्वेश्चन ता हमरो आउट ऑफ सिलेबस हे छि तेनो हमें पढिबा आवश्यकता नो ओके पिले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द लॉजिक गेट हैविंग ओनली वन इनपुट इज ये भी क्वेश्चन नाही पिले हमरो गेट जाको उठे दला सब जिंस रे उठे दीच पिले सो के नंबर में दीच देखो द रिलेशन बिटवीन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा एंड बीटा बोली कहिला ए भी क्वेश्चन रे नाही पिले ये भी क्वेश्चन रे नाही ट्रांजिस्टर बी पार्ट बी हमरो सिलेबस रो उठे दीच न्यू सिलेबस रे ओके तीनटा क्वेश्चन उठे दीच पिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर रे देखो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर मैं ड्रा करूसी हमने को एटा होची गुटे डायोड टा पिले एटा होची पी टाइप एटा होची एन टाइप हला काउ दिछ हमें लोड रेजिस्टेंस को दिछे
हला RL एटी हमें मोबाइल फोन टीवी जहाँ भी लगे परिबा तो ये केतरा डायोड यूज हिच बिले रेक्टिफायर हला ये रेक्टिफायर रे केतरा डायोड यूज हिच बिले मते कहला गोटे ही डायोड यूज हिच हाफ वेव रेक्टिफायर सो आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर सो हाफ वेव रेक्टिफायर रे दीटा गोटे फुल वेव रेक्टिफायर रे हमें केतरा यूज करिया बिले हला दुईटा जदि ब्रिज रेक्टिफायर जदि पचारा जाए तम कोर्स रे नाही ताहले चारिटा पिले तो मन रखो फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी हाई पिले हला 81.2% हला हाफ वेव रेक्टिफायर परसेंटेज हला 40.6% हला तो एफिशिएंसी केते पिले हाफ वेव रेक्टिफायर रो 40.6 फुल वेव रेक्टिफायर रो केते पिले एफिशिएंसी केते पिले मन रखो 81.2% फुल वेव रेक्टिफायर रे दीटा जंक्शन डायोड को यूज करि परया हाफ रेक्टिफायर रे गोटे जंक्शन डायोड को यूज करि परबा बिट जा मन रख देथियो हला रेक्टिफायर कोन रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट कोन करछि कहले देखिबा अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट कोन करछि रेक्टिफाई कोन करछि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट रे कन्वर्ट करछि ओके जदि सिंगल जंक्शन डायोड यूज करछे ताले हाफ वेव कहबा जदि टू जंक्शन डायोड यूज करछे ताले फुल वेव कहबा नेक्स्ट को जीवा तो आंसर कोन लिखले 1 देले तो नेक्स्ट आसला पले द अप्रोक्सीमेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फिशन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू 1 हीलियम न्यूक्लियस जेतला हमें चारिटा हाइड्रोजन को यूज करिया पले हला चारिटा हाइड्रोजन को यूज करिबा जो दरे कि हम कोन मिलुछि गुडे 1 हीलियम न्यूक्लियस जेतबळे रिलीज होछि पले ताहिरु केते अमाउंट रो एनर्जी रिलीज होछि पले दैट इज 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होछि माने रखो केते 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होछि तेनु ए जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जगो हम एक प्रकार बम एक्सप्लोसिव बम क्रिएट करछे हाइड्रोजन बम क्रिएट करछे तैयार करि परछे ओके पले जदि हमें न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस जीवा से केते रिलीज करछि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करछि किंतु आ जगो जो एक्सप्लोसिव क्रिएट होछि तमर एटम बम थारो ए जो न्यूक्लियर फ्यूजन जगो जो एक्सप्लोसिव बम क्रिएट होछि दैट इज हाइड्रोजन बम इट इज मच पावरफुल देन दैट ऑफ एटम बम प्ले हाइड्रोजन बम इज मच पावरफुल देन दैट ऑफ एटम बम ओके these are called nuclear bombs okay प्ले नेक्स्ट को जीवा the impedance Z at resonance of an RLC circuit is से कौन कहला पहले रेजोनेंस कंडीशन रे इंपिडेंस ता केते होछि मते को तो पहले देखिया मोइडा करि देथिली पहले रेजोनेंस हला रेजोनेंस को जेतले हम पढुचे पहले रेजोनेंस कंडीशन माने कोन जते बेले इफ लिखुचे इफ जदी XL = XC हुए पहले तार मीनिंग कोन एक्सेल माने कोन हला पले ओमेगा L is equal to 1 by omega C हुए पले that implies omega square equal to 1 by LC हुए पले बा omega equal to 1 by root over of LC हुए हला ए कंडीशन रे जदी हमें पकेबा इंपिडेंस रो वैल्यू जदी हमें जानि छे कोन हमें जानि छे कोन पले r square plus XL minus XC रो होल स्क्वायर जतोळे हम इंप्लीमेंट करि छे पले रेजोनेंस कंडीशन रे कोन हुए XL = XC हुए पले ताहार तो Z = कोन हे जाए r square plus XL जगह XC पुट करबा XC जगह XL पुट दैट मींस XC minus XC पुट कर XL जगह XC पुट कर देली तो होल स्क्वायर रह गेला तार तो XC को XC कैंसिल हैला पले मते कहला कोन आसला Z = स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर रहला तार तो कोन हैला पले Z = r हे गला पले तो पहले देखो ए फ्रीक्वेंसी कहा जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली कहा जाए फॉर ए गिवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट काहे कि ना जो इंपिडेंस क्रिएट हितला टोटल इंपिडेंस जो r² + xl - x रो होल स्क्वायर रूट थिला रेजोनेंट कोन आरएलसी सर्किट रो जतले रेजोनेंस कंडीशन शो करेला सेतबे xl = कोन हेला फिर xc हेगला जो दरेक तारो फ्रीक्वेंसी केते गेला पले 1 by root over of LC हला सेते बेले से सर्किट ता आरएलसी सीरीज सर्किट ता काहे कन्वर्ट हला सिंगल रेजिस्टिव सर्किट रे कन्वर्ट हे गेला काहे कन्वर्ट हे गेला सिंगल रेजिस्टिव सर्किट रे कन्वर्ट हे गेला जो दरे के तार इंपिडेंस Z डा
काहे कन्वर्ट हेगला रेजिस्टेंस रे कन्वर्ट हेगला काहे गोटे रेजिस्टर ही बढ़ला तेणु से सर्किट कुहा गला रेजिस्टिव सर्किट बोली कुहा गला इज इट क्लियर तो आंसर इज ऑप्शन 1 होबो करेक्ट आंसर z इक्वल टू r हो पे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नोट कर दिया से कहला द मॉड्यूलेशन प्रोड्यूसिंग मिनिमम नॉइज इज इरा भी उठे दिस पिले हला ये भी उठे दिस पिले किंतु आर तो मॉड्यूलेशन प्रोड्यूसिंग मिनिमम नॉइज एटा साधारणतः पहले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रो तमरो नॉइज अधिक रहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रे नॉइज कम रहे किंतु हम कोर्स रे नहीं हला ए वर्ष पैटर्न रे आउट ऑफ सिलेबस अछि हला तो पहले आज आमे कोन डिस्कशन कले जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहला 2 नंबर क्वेश्चन रो आमे सब जगह एमसीक्यू को डिस्कशन करदा तार किछि आउट ऑफ सिलेबस अछि म ताको किछि डिस्कशन करिनी काहेकि आवश्यकता न होपिले नेक्स्ट अपकमिंग क्लास रे मु किछि 2 मार्क क्वेश्चन को डिस्कशन करबी जोडा कि 2022 मसिया रो ओके प्ले तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू स्टूडेंट एंड वाचिंग फॉर नेक्स्ट टाइम